हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 3.3 की तरफ बढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरम्स और रह गए थे हमारे। लास्ट वीडियो में मैंने जैसा कि बोला था कि हम लोगों ने कुछ एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम्स कर लिए थे, बट अब हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 और 90 इन अ ट्रायंगल। तो ये जो तीन एंगल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स वो क्या कहते हैं और किस तरीके से हम लोग उनको सॉल्व करने वाले ये देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको हमारे चैनल का रिव्यू दे देते हैं कि भाई चैनल में हो चुके हैं अब आज की डेट में 360 सब्सक्राइबर्स, और यहाँ पर सारे हैं हमारे वीडियोस दोस्तों। ठीक है, क्लास 9 ज्योमेट्री जो लास्ट वीडियो डाला था 56 व्यूज़ है। ज़्यादा तो है नहीं वैसे देखा जाए तो, बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, 70 के आसपास स्ट्रेंथ है आपका, और वीडियो सिर्फ 56 व्यूज़ तक आ चुके हैं। यहाँ पर 8 स्टैंडर्ड के 62 हुए। चलिए आपको मोस्ट व्यूड व्यूज़ भी दिखा देते हैं, वीडियोस दिखा देते हैं। क्लास 7th का है 1036 व्यूज़ हो चुके हैं दोस्तों। आप ही के क्लास 9th का सेट्स 786 व्यूज़ हुए। ठीक है, कुछ सीबीएसई के भी देखिए व्यूज़ है ज़्यादा, टॉप में जो चल रहे हैं। 5th 6th नंबर पे वापस क्लास 9th 240 व्यूज़। इस तरीके से जो है अपना चैनल चल रहा है, जिसके ऊपर हम लोग कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। आप लोग भी इसी तरीके से वीडियोस देखते रहे और अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू करते रहे, हमारी भी यही आशा है और ये होना भी चाहिए। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं थ्योरम के ऊपर। थ्योरम क्या कहती है देखते हैं। ओके, तो देखिए मैंने थ्योरम जो है यहाँ पर शुरुआत में ही कॉपी कर ली गई। अब करते हैं इसको प्रूफ। क्या क्या बोला है 30, 60, 90 के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे दिया है जैसे कि इफ़ द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, पहले राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे देखिए, और हैव मेजर 30, 60, देन मतलब कि एक एंगल यहाँ पे आपको 30 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक एंगल 60 डिग्री दिख रहा है। देन द एंगल देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑपोजिट टू 30, ऑपोजिट टू 30 मतलब है ए बी, इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है हमारा ए सी, ये है हाइपोटेनस, तो हाफ ऑफ ए सी। हमें यही चीज़ को प्रूव करना है, लेंथ ऑफ ए बी इज हाफ ऑफ ए सी मतलब कि हाइपोटेनस। 30 डिग्री की प्रॉपर्टी आपको पता चल गई, तो 30 डिग्री के जो अपोजिट होगा साइड वो होगा किसके हाफ होगा दोस्तों, वो होगा हाफ हाइपोटेनियस के। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि एक डी पॉइंट एक्सटेंड कर लो भाई, ताकि ए बी इज इक्वल टू, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो दोनों इक्वल हो जाए, यहाँ पे दिया हुआ है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो चलिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ए बी सी मतलब ये छोटा सा ट्राइंगल और नीचे वाला पार्ट उसका, वो दोनों कंसीडर किए। ए बी इज इक्वल टू डी बी जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, चलिए लिख देते हैं भाई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी बी सी, ये है ईच 90 डिग्री, और यू कैन इवन से दैट दिस इज गिवन। उसके बाद क्या दिया है, बी सी इज इक्वल टू बी सी, भाई ये तो कॉमन साइड है, तो मैं लिख देता हूँ कॉमन। तो क्या हुआ है, हुआ क्या क्या है, 90 डिग्री आया है, हमारी दो साइड्स आई है। ठीक है, दो साइड्स आई है मतलब कि ये हो चुका है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी या एस ए एस टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। एस ए एस टेस्ट से इसको प्रूफ कर दिया गया है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेना चाहिए क्योंकि हमें अभी सिर्फ यही पार्ट तो देखना है। तो यहाँ पे था कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में यहाँ पर क्या था, ईच 90 डिग्री जैसा कि मैंने बोला था। उसके बाद में यहाँ पर था कॉमन साइड, और ये हो गया हमारा एस ए एस टेस्ट। ठीक है, सी ए सी टी में उन लोगों ने क्या लिख दिया है,
शायद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे से इक्वल है, ठीक है, यही लिखा है, डेफिनेटली यही लिखा है। तो अगर ये एंगल इक्वल है और मैं इस पूरे ट्रायंगल को कंसिडर करता हूँ, फॉर एग्जांपल समझ लो ये बीच की लाइन है ही नहीं और ये पूरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल्स भाई 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 था तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अगर पूरा इरेज करके दिखा दूँ तो अगर ये 60 है तो ये तो इससे इक्वल था, तो ये भी 60 हो गया, BDC हो गया 60 डिग्री। अब दो एंगल अगर 60 डिग्री है, उसको एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर मैं करता हूँ, तीसरा एंगल पता करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे वो भी एंगल 60 डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये A D और C जो है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से क्या क्या करना पड़ेगा अभी हमें, इसका मतलब है कि भाई तीनों साइड्स देखिए यहाँ पर इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल कर दी गई है, ठीक है। कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, कोरोलरी लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल ये भी लिख सकते हो। तो हम लोग AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DC ये तीनों लिख देते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये जो AB है, AB जो है इट इज हाफ ऑफ AD, लेकिन ये जो AD था थोड़ी देर पहले आपने AD जो है वो AC से इक्वल लिखा लिखा था, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल बोला, तो भाई हाफ ऑफ AD की जगह पे अब हाफ ऑफ AC लिखना पड़ेगा। और हमारा जो प्रूफ है वो देखिए आंसर इस तरीके से आ जाता है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होते ही आपको एंगल्स प्रूफ करने सारे कितने डिग्री के, सब अगर 60 आ जाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल आते हैं, ऑल साइड्स इक्वल आते ही AB इज हाफ ऑफ AD, जो कि हम लोग लिख सकते थे मिड पॉइंट की वजह से, दोनों इक्वल है। और फिर फाइनली हम लोग AD की जगह पे AC को रिप्लेस कर देते, सब्सटीट्यूट करते और आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था ये पहला वाला प्रूफ, इसको मैं हटा देता हूँ सारा, ठीक है। इसी की जगह पर हम लोग अब दूसरा जो है वो कंसिडर करने वाले। तो चलिए क्या करना है दूसरे में देखते हैं, इसको नीचे ले लेते थोड़ा सा, और ये रहा मेरा सेकंड वाला, आई थिंक यही है। सेम फिगर ऊपर का ही आपको कंसिडर करना है, ठीक है। फिगर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ पर बना लिया BA और ये C, ये 90 डिग्री है, हमारा ये है 60 डिग्री है ना, वहाँ पर A 60 डिग्री था। अभी 30 डिग्री वाली थ्योरम हो चुकी है। 30 डिग्री में भाई 30 के ऑपोजिट जो होगा वो होगा हाइपोटेनियस का हाफ। 60 डिग्री में क्या होगा, 60 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होगी इट विल बी √3/2 ऑफ द हाइपोटेनियस। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं, छोटा सा थ्योरम है। हम लोग क्या करते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम से लिख रहे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इधर AC स्क्वायर ही रहने वाला है। अब भाई ये AB स्क्वायर जो था हम लोगों ने पहले वाले में ही लिख दिया था 1/2 ऑफ AC, तो AB स्क्वायर की जगह पे आपको 1/2 AC का स्क्वायर अगर लिखना है तो स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आएगा, 1/4 AC स्क्वायर। वही सेम चीज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये दोनों जगह पर ये लिख दिया है मैंने। BC एज इट इज लिखा है, AC एज इट इज लिख दिया है जो है वो। अब भाई ये 1/4 जो है उधर शिफ्ट करोगे तो वो हो जाएगा -1/4 AC स्क्वायर, दोनों AC स्क्वायर है, दोनों अगर AC स्क्वायर है तो हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, लेने वाले LCM, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, तो ये हो जाएगा 4AC स्क्वायर माइनस 1AC स्क्वायर होल अपॉन 4, वो आ जाएगा 3AC स्क्वायर अपॉन 4। BC स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाने वाला है तो पहले इधर तो 3/4 AC स्क्वायर लिख लेते हैं, स्क्वायर इधर जाती ये बन जाएगा रूट, रूट में से सिर्फ 4 का बाहर आ सकता है, दैट इज 2, √3 वैसे ही रह जाएगा, AC स्क्वायर बाहर आके बन जाएगा AC। ये है मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। थियरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थियरम्स जो है भाई आते हैं, तो आपको इन सारी थियरम्स को जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, बार बार कम से कम 3 बार तो भी प्रैक्टिस कीजिए, तो डेफिनेटली थियरम्स जो है आपके धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। ओके, चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं और एक थ्योरम की तरफ जो कि है हमारी
ओके, पहले इसको हटा देते हैं, इसको डिलीट कर दिया मैंने, इसको भी डिलीट कर देते हैं। चलिए, ये हो गया डिलीट। बहुत सारी थ्योरम्स है, थ्योरम्स को हम लोग अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी 45, 45 और 90 वाले में क्या कर सकते हो आप लोग, है ना? तो चलिए देखते हैं कि 45, 45, 90 में क्या कर सकते हैं। भाई 45 और 45 है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स तो इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल एंगल्स है। इक्वल एंगल से मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और ऐसे केस में 45 डिग्री के जो भी अपोजिट साइड है, दैट विल बी हाफ वन अपॉन रूट टू ऑफ हाइपोटेनियस। ये याद रखिए, 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनियस। ओके, तो वही पाइथागोरस थ्योरम है, वो लेनी है, एज इट इज लिखनी है। अब भाई ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर तो दोनों इक्वल है, तो बी सी की जगह पर भी ए बी लिख दीजिए। ए बी और ए बी जोड़ के हो जाएगा 2ab²। इस साइड ए सी स्क्वायर पहले से 2 चला जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा AC²/2। जब 2 यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे AC²/2 भेज दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में ए बी इज इक्वल टू √AC²/2। तो इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू 1/√2। भाई ए सी जो है चुपचाप अपना बाहर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने किए हैं 3 थियरम्स अभी तक, जिसके अंदर 30 डिग्री वाले में था कि ऑपोजिट साइड जो है दैट विल बी हाफ ऑफ दैट हाइपोटेनियस। 60 डिग्री वाली थ्योरम के लिए हम लोगों ने किया था √3/2 ऑफ दैट हाइपोटेनियस। और 45 डिग्री वाली थ्योरम के लिए हमने किया ए बी विल बी और बी सी दोनों विल बी 1/√2 ऑफ ए सी। ठीक है, तीनों थियरम्स में इट इज कंसिडर्ड टू बी द हाइपोटेनियस। दिस इज वेरी नेसेसरी। ओके, और अब हम और एक थियरम की तरफ बढ़ रहे। बहुत सारी थियरम्स है, सॉरी फॉर दैट, बट क्या करें, अभी टेक्स्ट बुक के अंदर इतनी सारी थियरम्स दी है तो हमें प्रूफ भी तो करनी पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए, आपको नाराज़ नहीं करते, आई थिंक ये हमारी लास्ट थियरम है। इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें करनी है हमें इसके अंदर। ओके, तो हमारे पास में है सबसे पहले एंगल बी जो दिया हुआ है, ये इसके लिए 90 डिग्री दिया हुआ ए बी सी के लिए, और बी डी जो है वो मीडियम है, इस मीडियन है सॉरी। इसका मतलब कि ए डी और डी सी जो है वो डी मिड पॉइंट है ए सी का, मतलब ए डी इज इक्वल टू डी सी है। और क्या दिया हुआ है, एक बी से डी और डी से ई की तरफ लाइन हमें एक्सटेंड करनी है। ठीक है, जिसमें बी डी इज इक्वल टू डी ई हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। और ई सी जो है वो ज्वाइन कर दो, ऐसा ऐसा भी रीजन दिया हुआ है। तो अभी क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं कि सबसे पहली स्टेप ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा है ट्रायंगल CDE, हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, एंड दिस इज थ्रू SAS टेस्ट उन्होंने लिख के दिया हुआ है। अब मैं आपको साइड्स बता देता हूँ कौन सी है। पहले तो AD इज इक्वल टू DC, ठीक है, AD इज इक्वल टू DC और CD। उसके बाद में आएगा हमारा DB इज इक्वल टू DE, ये कंस्ट्रक्शन से था, ये गिवन में था। ठीक है, मीडियन की वजह से गिवन में हो गया। और इनके बीच के जो दो एंगल्स थे, ये और ये हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इससे हमारा SAS टेस्ट आ जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट स्टेप दिया है AB इज पैरेलल टू EC, लेकिन इसके लिए हमें CPCT लिखना जरूरी, CSCT, मतलब कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCE। यहाँ पे लिखूंगा CS, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना दोस्तों। तो ऑल्टरनेट एंगल्स अगर है तो ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट से हम लोग बोलेंगे AB जो है वो EC से पैरेलल है। ये बीच में ये Z के जैसे या N के जैसे अभी बन रहा है। वैसे ही ये होते ही हमें बड़े ट्रायंगल्स को प्रूव करना है। बड़े ट्रायंगल्स कौन से, पहला ट्रायंगल है ABC और उसी के बाद में है ये दूसरा ट्रायंगल। इनको भी ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो
चलिए ऐसे ऐसे प्रूफ करते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमें वो देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो होगा हमारे पास में ए बी सी और ई सी बी। तो क्या प्रूफ कर सकते हैं हम लोग? हमारे पास में अभी तो कुछ प्रूफ के लिए नहीं है इसके अंदर। तो 90 डिग्री हाँ इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। डेफिनेटली ये 90 डिग्री से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन क्या ए बी इज इक्वल टू ई सी? डेफिनेटली है, क्योंकि हम लोगों ने सी पी एस टी में, सी एस सी टी में अगर एंगल लिखा है तो साइड्स भी तो लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू ई सी ये लिखना है, ये भी हो जाएगा हमारा। ये साइड्स नहीं थे, ये सी ए सी टी था और ये सी एस सी टी होगा। दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जब आप ये ट्रायंगल लिखोगे, इसमें साइड हो गई ए बी इज इक्वल टू ई सी, 90 डिग्री के दोनों एंगल्स, और बी सी है हमारी कॉमन साइड। तो इससे एस एस टेस्ट प्रूव हो जाएगा। एस एस टेस्ट प्रूव हो चुका है। और उसके बाद उन्होंने बोला बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब ये कहाँ से आ गया बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी? अब मैं ये बताता हूँ आपको ये क्यों आया है। क्योंकि जब ये ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट लिखोगे तो इसकी सी पी सी टी लिखनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ और सी पी सी टी लिख लेते हैं हम लोग। सी पी सी टी क्या आएगी? सी पी सी टी आएगी हमारी ए सी इज इक्वल टू बी ई। और भाई बी ई मतलब कि बी ई मतलब पूरा बी ई मतलब कि ट्वाइस बी डी, क्योंकि वो तो दोनों इक्वल थे, मिड पॉइंट थे। तो भाई आ गया बी डी इज इक्वल टू, जब 2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा ए सी अपॉन टू, दैट इज हाफ ऑफ ए सी। इसीलिए ये ऐसे प्रूफ करना है आपको, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, चलिए आपको एक रिलीफ दे देता हूँ कि दोस्तों ये सारे थ्योरम्स प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई अगर मीडियन है तो वो हाइपोटेनियस को हाफ में डिवाइड कर देता है। बस इतना याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आज थ्योरम्स ही एक्सप्लेन किए, तो मुझे लगता तो है थ्योरम्स तक एक्सटेंडेड रखना चाहिए इसको। बट एक आध प्रॉपर्टी अगर हम लोगों ने कर ली तो क्या जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन जो है मैं वो अटेम्प्ट कर देता हूँ आपके लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अरे छोटी सी एक्सरसाइज है क्या? तो चलिए अगर देखते हैं अटेम्प्ट हो गए सारे क्वेश्चंस तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 3.3 का। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, चलिए छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम है कुछ इस तरीके का, छोटा सा ही बना रहा हूँ मैं। देखिए ए बी सी दिया हुआ है और डी दिया है, ये और ये इक्वल दिया हुआ है, और ये साइड इक्वल दी है। यहाँ पर एक्स है दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया है, ये भाई 50 डिग्री का दिया हुआ है, ये 60 है दिया हुआ, और ये है दिया हुआ वाई। और हमें बोला है कि पूरा एंगल फाइंड करो भाई, ये पूरा एंगल मिला के फाइंड करना है हमें, और ये भी पूरा पता करना है हमें, ए बी डी और ए सी डी। चलिए हम लोग इसको करते हैं कुछ अलग कलर में। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री, ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखेंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लेंदी में लिखना ही पड़ेगा। हो गया? चलिए ये अगर स्टेप थी इन ट्रायंगल ए बी सी के लिए, तो हम लोग दूसरा ट्रायंगल भी तो लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल डी बी सी बी डी इज इक्वल टू डी सी। भाई बी डी इज इक्वल टू डी सी तो वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री भी तो होगा। सेम प्रॉपर्टी उठा के लिखनी है यहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि एंगल ए बी डी फाइंड करो, तो ए बी डी तो है x प्लस 60 और x है हमारा 50 प्लस 60 आंसर आएगा 110। वैसे ही उन्होंने बोला था एंगल ए सी डी पता करो, तो भाई वो था 50 प्लस वाई। आप ऊपर देख सकते हो 50 प्लस वाई वहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो आपको लगेगा मैंने कहाँ से ले लिया। क्वेश्चन में देख के कर रहा हूँ मैं भी। तो ये देखो ये आ गया 110। पहला क्वेश्चन प्रूफ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द ख़त्म कर दे और मज़े करें, आंसर निकाल ले, एक्सरसाइज ख़त्म कर ले,
क्योंकि इतनी सारी एक्सरसाइज वैसे भी पड़ी हुई है। चलिए मैं आगे के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में मैंने भाई 90 डिग्री बना तो दिया था, बट मैंने सोचा लाइव दिखाना भी ज़रूरी है। लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 15। तो भाई ये है 15, ठीक है। ए सी हम लोगों ने यही कंसिडर किया था हमेशा हाइपोटेनस। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन टू द हाइपोटेनियस। अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम की है, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। पढ़ा था कि नहीं हमने? फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, तो हाफ ऑफ हाइपोटेनियस क्या होगा? 15 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। अभी देखा जाए तो यूनिट नहीं दिया हुआ, यहाँ पर हम लोग सिर्फ लिख देंगे मीडियन थ्योरम, ठीक है। पूरा लिख नहीं सकते भाई, इसलिए भाई चुपचाप लिख देते मीडियन थ्योरम। ओके, सेकंड भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। मैं पढ़ रहा हूँ और आप देख रहे हो। ट्रायंगल पी क्यू आर में भाई पी जो है वो यहाँ पे है, आर जो है यहाँ पे, क्यू है 90 डिग्री वाला। क्या क्या दिया हुआ है? पी क्यू दिया है, ओहो, पी क्यू दिया है 12, क्यू आर दिया है 5। क्या हम लोग ये पता नहीं कर सकते? पता कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एस दिया हुआ है, क्यू एस फाइंड करना है जो कि एक मीडियन है। अब क्यू एस तो हाइपोटेनियस के हाफ होगा, ये तो मीडियन से मालूम है, लेकिन भाई हाइपोटेनियस ही नहीं मालूम। तो हाइपोटेनियस नहीं मालूम तो क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले लिख देते पी आर स्क्वायर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ब्रैकेट में पाइथागोरस थ्योरम। भाई शॉर्ट में लिख रहे, थोड़ा सा समझ लीजिए। सीधे सीधे सॉल्विंग कर रहे हैं। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, टोटल हो गया 169। और यहाँ पे है पी आर स्क्वायर, पी आर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 169। क्या होता है? क्या होता है? 13 होता है। और क्या होता है भाई? आ गया हाइपोटेनियस। तो चलिए लगा देते तुरंत हमारी थ्योरम मीडियन वाली, जो कि होती है हाफ ऑफ मीडियन थ्योरम। लिख दीजिए मीडियन थ्योरम और बना दीजिए अपना आंसर फटाफट। हाफ ऑफ पी आर, भाई पी आर कितनी वैल्यू है? 13 है वैल्यू। 13 का हाफ कितना होता है? 6.5 होता है कि नहीं? तो ये देखिए क्यू एस आ गया 6.5। थर्ड हो गया, फोर्थ पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पॉइंट जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड, ठीक है। तो अगर ये सेंट्रॉइड है तो इसका मतलब है सेंट्रॉइड डिवाइड्स, मैं लिख देता हूं, देख लीजिए, ये 8th स्टैंडर्ड में थ्योरम थी। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियंस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, मतलब कि पीजी जो है, पीजी इज टू जी टी, वो हो जाएगा 2:1। मतलब कि पीजी अपॉन जी टी हो जाएगा 2/1, ठीक है। इसमें से जीटी की वैल्यू हमें मालूम है, जीटी की वैल्यू दी है भाई 2.5। अब हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और पीजी की वैल्यू पता करते। पीजी विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 2 दैट इज 5। पीजी आ गया मेरा 5, ठीक है। पहली चीज मिल चुकी है पीजी। और पीटी पता करना है, मतलब पूरी लाइन पता करनी है। पीटी दो चीजों को जोड़ के बना हुआ है। पीटी बना है पीजी प्लस जीटी। अब क्वेश्चन के अंदर जीटी पहले से ही गिवन था, पीजी की वैल्यू तो आपने अभी जस्ट पता की हुई है। तो ये रही मेरी पीजी की वैल्यू 5, जीटी की वैल्यू 2.5, भाई पीटी आ गया मेरा 7.5। इस तरीके से हम लोगों ने आज जो है वो कंप्लीट कर लिया। बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारे थ्योरम्स कर लिए हम लोगों ने, 4 क्वेश्चंस कर लिए। और एक्सरसाइज 3 पॉइंट कौन सी थी भाई? 3 तो 3.3 हम लोगों ने वो भी कंप्लीट कर ली, ठीक है। हम लोग अच्छी स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए। वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिए, कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करके बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। देख लेते हैं कितने चैनल सब्सक्राइब होते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। अभी तो 360 है, ओके, लॉन्ग वे टू गो। चलिए ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।